बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में पकड़े गए प्रिजाइडिंग अफसर के वीडियो बयान से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वजाहती बयान में पसे पर्दा स्क्रिप्ट बताती आवाज ने मामला मजीद मशकूक बना दिया। प्रिजाइडिंग अफसर को लुक में मिलते रहे कि क्या कहना है। 19 फरवरी को मुबैना तौर पर वोटों का थैला लेकर फरार के दौरान पकड़े गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उस वक्त जब पूछा गया था कि वोट लेकर कहां जा रहे हो तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब आपको बताएं कि थरपारकर में कौमी असम्बली की सीट NA 221 पीपल्स पार्टी ने जीत ली है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 52,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25,000 से ज्यादा वोट लिए। PTI ने 22,000 कम वोट लिए। थरपारकर में कौमी असेंबली की सीट NA 221 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। NA 221 के मुकम्मल 318 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 1,03,502 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि PTI के उम्मीदवार निजामुद्दीन रामू 50,570 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अमीर अली शाह जिलानी की जीत पर जियालों ने खुशी में जश्न मनाया और ढोल की थाप पर रक्स किया। अमीर अली शाह ने कहा कि वो इलाके के मसाइल के हल पर तवज्जो देंगे। इंशाल्लाह जो भी हो सका थर की आवाम की खिदमत करेंगे। जितना जो भी पहले हकूक़ है, पानी का है या हेल्थ का है, एजुकेशन का है, इंशाल्लाह पहले उस पर गौर होगा। सारे मुखालफिन मेरे मोअज़्ज़िज़ीन हैं, मेरे दोस्त हैं। हम सब एक ही मुल्क के, एक ही सूबे के और एक ही खिते के रहने वाले हैं। वो भी मेरे मोअज़्ज़िज़ीन हैं। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के MNA पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। 2018 के इंतखाबात में पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी ने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा थरपारकर के अवाम ने नाजायज और नाअहल हुक्मरानों को आईना दिखाया। सिलेक्टेड हुकूमत के लिए हालिया ज़िमनी इंतखाबात पहला इम्तिहान थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान चारों सूबों में फेल हुए। अगले मराहिल में भी शिकस्त इमरान खान का मुकद्दर है। वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब है कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। सेनेट इलेक्शन में भी जीत अवाम की होगी। बुलेटिन में आगे PSL मैचेस से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी उलटने से 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रमीज़, रोहान, तैमूर और गालिब के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए बेकाबू होकर ओवरहेड ब्रिज के पिलर से टकरा गई और कई कलाबाजियाँ खाती हुई दूर जा गिरी। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तबाह और इंजन सड़क पर आ गिरा। जाँ बहक अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों की एक दूसरे के खिलाफ कारकर्दगी कैसी रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर कलंदर्स अब टूर्नामेंट की तगड़ी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतर रही है। दोनों टीमों के माजी के टाकरों को देखें तो मुकाबला बराबर नजर आता है। कुल 10 टाकरे हुए, जिसमें 5 बार जीत लाहौर कलंदर्स तो 5 बार फतह कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में आई, जिसमें दोनों टीमों ने कई बार एक दूसरे को सरप्राइज किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 बार दुबई और शारजा में कलंदर्स की तरफ से दिए गए बड़े टारगेट को चेस किया और फतह हासिल की, जबकि लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को गुज़िश्ता सीजन में PSL की तारीख में 5वें सबसे कम टोटल यानी 98 रन पर ढेर किया। ये टाकरा दोनों टीमों का आखिरी भी था। इस मैच में कलंदर्स के बॉलर समित पटेल, शाहीन शाह अफरीदी, राजा फरजान और सलमान इरशाद ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और ग्लैडिएटर्स को संभलने न दिया। ग्लैडिएटर्स के बड़े नाम जेसन रॉय, शेन वॉटसन, अहमद शहजाद, सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज, आजम खान, बेन कटिंग जल्द पवेलियन लौट गए और सबसे ज्यादा रन सुहेल खान ने बनाए। कलंदर्स को फखर जमान और कप्तान सुहेल अख्तर का नुकसान उठाना पड़ा, मगर मोहम्मद हफीज और बेन डंग की पार्टनरशिप ने मैच जल्द लाहौर के नाम करवा लिया। लाहौर कलंदर्स कोयटा के खिलाफ इस कारकर्दगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। कप्तान सुहेल अख्तर जानते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मोहम्मद हफीज, फखर जमान और बेन डंग का रिकॉर्ड अच्छा है, जबकि बॉलिंग में राशिद खान, समित पटेल, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन कोयटा के लिए मुश्किलात खड़ी करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन कोयटा को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। सरफराज अहमद जीत के लिए भरपूर जान मार देंगे। उनके स्क्वाड में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफी टैलेंट मौजूद है। क्या लाहौर कलंदर्स कोयटा को शिकस्त देने में कामयाब होंगे?
पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 16 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 12,616 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मजीद 1,160 मरीज सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 32,313 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। चालीस फीसद ताजिर जायज़ काम के लिए भी सरकारी एहलकारों को रिश्वत देते हैं, जबकि 60% का कहना है कि उन्होंने इस सूरत हाल का सामना नहीं किया। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान की नई सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। सर्वे में जायज़ काम के लिए सबसे ज़्यादा रिश्वत देने का इज़हार मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले 56% ताजिरों ने किया, जिसके बाद खिदमत और तिजारती शोबे ने जायज़ काम के लिए रिश्वत देने का बताया। सर्वे में मज़ीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। कारोबारी शोबों से मुंसलिक 40% अफराद ने अपना जायज काम करवाने के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने का कहा। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की चौथी सैमाही की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें 400 से जायद कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया। जायज काम करवाने के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने के गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 40% ताजिरों ने मजबूरी में रिश्वत देने का कहा, जबकि 60% ने इससे इनकार किया। शोबों की बुनियाद पर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में 56% ताजिरों ने जायज काम के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने का कहा। खिदमत के शोबे में 44% ने, जबकि तिजारती शोबे में 39% ने जायज काम के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने का बताया। सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 50% कारोबारी तबकों के अफराद ने जायज काम के लिए रिश्वत देने का कहा। पंजाब में ये शरह 43%, जबकि सिंध में 31% नजर आई। कराची में जियो और जंग ग्रुप के मरकजी ऑफिस पर हमला। मुजाहिरीन ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाजा तोड़ दिया, अमले पर तशद्दुद किया, धक्के दिए, तोड़ फोड़ की। एहतजाज के पहले से ऐलान के बावजूद हमले के वक्त पुलिस गायब थी। कुछ एहलकार मौजूद थे जो खामोश तमाशाई बने रहे। तोड़ फोड़ के बाद हमलावर धरना देकर बैठ गए। जियो और जंग का अमला दफ्तर में महसूर हो गया। इस पर जियो और जंग ग्रुप का कहना है एहतजाज करें, तशद्दुद नहीं, जियो और जीने दो। जियो और जंग के दफ्तर पर हमला इतवार की सपहर किया गया, जब दर्जनों अफराद एक रैली की सूरत में एहतजाज के लिए दफ्तर के बाहर पहुंचे और बाहर एहतजाज करने की बजाय तोड़ फोड़ करते हुए दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। हमलावरों ने वॉक थ्रू गेट और मरकजी दरवाजे के तमाम शीशे तोड़ दिए। हमलावरों ने गार्ड समेत इस्तकबालिया पर मौजूद अफराद, कैमरामैन और DSNG स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और दफ्तर पर पथराव भी किया। हमलावर आजादाना कार्रवाई के बाद दफ्तर के बाहर धरना देकर बैठ गए। इस एहतजाज का ऐलान कई रोज पहले किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमले के वक्त पुलिस और इंतजामिया मौके से गायब थी। दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर धरने की वजह से इमारत में मौजूद जंग और जियो न्यूज का अमला, जिसमें खवातीन वर्कर्स भी शामिल थी, महसूर होकर रह गया। मुजाहिरे का ऐलान जियो न्यूज के एक प्रोग्राम के एक हिस्से पर किया गया था और जियो न्यूज अगले ही प्रोग्राम में इस पर वजाहत भी नशर कर चुका था। जियो न्यूज के मुहासरे को कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस और इंतजामिया ने एहतजाज खत्म कराने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ताहम बाद में वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। जो लोग भी उसमें मुलविस होंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एहतजाज किसी का भी हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस लिया। सिक्योरिटी के लिए भी कह दिया गया है DIG को और इंतज़ामिया को कि मुकम्मल तौर पर फराहम की जाए। एहतजाज ज़बान से किया जाए, एहतजाज लिख कर किया जाए, अफराद को जमा करके किया जाए, लेकिन सहाफ़ती इदारों पे हमला करके एहतजाज करने का तरीका नामुनासिब है। जियो न्यूज की इंतजामिया ने वाक़े पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा है कि जियो न्यूज की इंतजामिया इस बात पर यकीन रखती है कि एहतजाज सबका बुनियादी हक है, लेकिन मीडिया पर हमला, तशद्दुद और तोड़ फोड़ किसी सूरत कबूल नहीं है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल, फरहान इलियास, अदनान जैदी, शेर जमीर, रिपोर्टर तला हाशमी और राना जावेद के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज कराची। सीनियर तज्ज़ियाकार और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के मेज़बान इरशाद भट्टी ने वजाहत की है कि उनका प्रोग्राम तंज़ो मिज़ा का प्रोग्राम है। सिंध और सिंधी उसी तरह उनके वजूद का हिस्सा है जिस तरह मुल्क का कोई और दूसरा सूबा। हज़रात खुश आमदीद। यहाँ एक बात करनी थी कि पिछले 1-2 प्रोग्रामों पे हमारे सिंध के भाइयों ने जहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वहाँ 1-2 जुमलों पर उन्होंने एतराज़ भी किया। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम है
और मुझे जिस तरह पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर प्यारे हैं, उसी तरह सिंध और सिंधी मेरे वजूद का हिस्सा हैं और मेरी जान भी हाजिर है सिंध और सिंधियों के लिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज गिल और वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह समेत कई सियासी और समाजी शख्सियात ने कराची में जंग और जियो न्यूज़ के ऑफिस पर हमले की मजम्मत की है। रहनुमाओं ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त पुलिस फराहम क्यों नहीं की, तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाज सबका हक है मगर तशद्दुद की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक सहाफ़ती इदारे पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सिंध हुकूमत जंग और जियो के दफातर की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। वज़ारत दाखिला इस ज़मन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि तोड़ फोड़ पर पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था और वजाहत आने के बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस को अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो जंग और जियो के दफातर पर हमले की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करें। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की खुद छानबीन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कराची में जंग और जियो के दफ्तर पर हमला आज़ादी इजहार पर हमले के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि 200-400 लोग लेकर हमला कर दिया जाए। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि उम्मीद है कि सिंध पुलिस वाक़े का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज के नाम पर मीडिया हाउसेस पर हमला कबूल नहीं। हमले के वक्त पुलिस एहलकारों का खामोश रहना सवालिया निशान है। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी हमले की मजम्मत की। तर्जुमान पाक सरजमीन पार्टी ने भी जंग और जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि एहतजाज पुरअमन और अखलाक के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और मुल्क भर के प्रेस क्लब्स ने जंग और जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने जंग जियो के दफ्तर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि लोगों के एहतजाज के हक का मीडिया ने हमेशा दिफा किया है, लेकिन तशद्दुद काबिल मजम्मत है। PBA ने मुतल्लका हुकाम से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने जंग ग्रुप की इमारत पर हमले की मजम्मत की। APNS के सदर हमीद हारून और सेक्रेटरी जनरल सरमद अली ने वाक़े को प्रेस पर हमला करार दिया और वज़ीर आला सिंध और IG सिंध पर जोर दिया कि वह हमलावरों के खिलाफ फौरी एक्शन लें और मीडिया हाउसेस को सिक्योरिटी फराहम करें। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने जियो न्यूज़ के दफ्तर पर डंडों और पत्थरों से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। एसोसिएशन ने कहा कि वो पुरअमन एहतजाज का हक तस्लीम करती है, लेकिन एहतजाज के बहाने तशद्दुद नाकाबिल कबूल है और कानून की खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत हमलावरों के खिलाफ एक्शन ले। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी रिजवान भट्टी और अरकीन गवर्निंग बॉडी ने भी हमले की मजम्मत की। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जियो जंग के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने इस हमले को सहाफ़त पर हमला करार दिया। लाहौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन और उसके चेयरमैन आसिम नसीर ने भी हमले की मजम्मत की। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मेहनतकश तबका जंग और जियो के मुलाजमीन और सहाफ़ियों से ज़ाहिर यकजहती करता है। KUJ दस्तूर के सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ खान ने मुतालबा किया है कि हमले के मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी ने जंग जियो के दफातर पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सिंध हुकूमत हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें गिरफ्तार करे और उन्हें कानून के कटहरे में लाए। प्रोग्रामों के दौरान ऐसे जुमले हो जाते हैं जो काबिल कबूल नहीं होते, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं कि पूरे इदारे पे गैर कानूनी तरीके से और
धौंस और बदमाशी के ज़रिए हमला कर दिया जाए, तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से और ज़ाती तौर पर भी मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और सिंध हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं कि वो मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेगी। कराची प्रेस क्लब ने जंग और जियो पर हमले में मुलविस मुश्ताक सर्की की मेंबरशिप मुअत्तल करने का फैसला किया। प्रेस क्लब के बयान में कहा गया है कि जियो न्यूज के खिलाफ मुजाहरे में मुश्ताक सर्की पेश था। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख को सीने में तकलीफ की शिकायत पर इदारा बराए अमराज क़ल्ब मुंतकिल कर दिया गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने जेल में कैदियों की जानिब से तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया।